फ्रेंड्स, माय नेम है शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू इन द मार्कमैन चैनल। एक और बार स्वागत है आपका मार्कमैन चैनल के अंदर। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, रिटेलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आज ये है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने जैसे कि इससे पहले वाला जो वीडियो था वो एक डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर एक वीडियो आई हैड ऑलरेडी मेड। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर बिजनेस। कोई भी बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डिसीजन मेकिंग स्किल है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने 4 या 5 स्किल्स के ऊपर डिस्कस किया था कि जो 4 या 5 स्किल्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए कोई भी बिज़नेस अगर आप इंटेंसिफाई करते हो। तो अगर आपको कोई भी बिज़नेस के अंदर हो, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन वो स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको अपने बिज़नेस को आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीज़ों पे ध्यान दें। ये वाला जो वीडियो है ये स्पेशली मैं डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्यों डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिज़नेस के लिए। आज जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ नेगोशिएशन स्किल्स। चाहे आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस है आपका, कोई भी व्यापार है, छोटा व्यापार है, बड़ा व्यापार है, सबसे बड़ी जो चीज़ आती है सामने वो है नेगोशिएशन स्किल्स। इफ़ यू आर गुड इन द नेगोशिएशन स्किल्स तो आप कोई भी बिज़नेस के अंदर आप अपना सक्सेस ले सकते हैं। तो नेगोशिएशन स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती है? सबसे बड़ी जो गलती हम लोग ये करते हैं, इन मैनी टाइम्स मैंने काफ़ी सारे वीडियोस के अंदर ये बताया है कि एज अ मार्केटर, एज अ सेलर, हम कोई भी चीज़ अगर हम अपने कस्टमर को बताते हैं तो हम एज अ सेलर उसको बताते हैं। हम जब कोई चीज़ बेच रहे होते हैं उसको, तो हम एज अ सेलर उसको बताते हैं। हम उससे अगर वो डील करते हैं तो हम इस तरीके से डील करते हैं कि हम मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी आर जस्ट मेट एट द फर्स्ट टाइम, हम जब पहले अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से मिलते हैं तो हम पहली मीटिंग में ही उसको अपना प्रोडक्ट सेल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में ये बताया हुआ है कि आपको एज अ मार्केटर, एज अ बिज़नेस इस चीज़ की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी प्रोडक्ट को सेल किस तरीके से किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट को बेचा किस तरीके से जाता है। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करूं और डायरेक्ट सेलिंग की भी अगर मैं बात ना करूं, अगर मैं डिजिटलाइजेशन की भी बात करूं, डिजिटल मार्केटिंग की भी बात करूं, तब भी आपको आपके जो कस्टमर है उनसे डील करना ही पड़ेगा, उनसे कन्वर्सेशन करना ही पड़ेगा। उस टाइम पर भी जो ये स्किल्स है, नेगोशिएशन स्किल्स है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये B2C के अंदर तो यूज़फुल है ही, लेकिन B2B के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस चीज़ को समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो स्किल है ये क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी कस्टमर से जब आप पहले डील करते हैं तो आपको एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट उससे डील नहीं करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप अपना प्रोडक्ट कुछ सेल कर रहे हैं सामने वाले को। आपको सबसे पहले दिमाग में बात ये रखनी है कि मैं एज अ काउंसलर उससे डील करूँ, मैं एज अ एजुकेशन, अगर एजुकेशन पर्पस, एज अ टीचिंग पर्पस में उससे डील करूँ। ठीक है, एजुकेशन टीचिंग पर्पस क्या हुआ कि आपको पहले काउंसलिंग करनी है कस्टमर की, आपको पहले एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा अपने 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 कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ही सेल करेंगे तो कोई भी जो कस्टमर है आपका, जो भी क्लाइंट है, वो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डील करना सीखें, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ हम डील करना सीखें कि किस तरीके से जो क्लाइंट है, कस्टमर है, उनसे डील करी जाती है। ठीक है, अब जब डील करने की बात आती है तो सबसे पहले बात ये आती है कि हम उससे नेगोशिएशन तो बात का प्रोसेस है। सबसे पहले हमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद ही नेगोशिएशन होगा। ठीक है, और रिलेशनशिप बिल्ड कब होगी? जब हम उस कस्टमर को समझेंगे कि एक्चुअली उसकी नीड क्या है, उसके बिहेवियर को समझेंगे। ठीक है, तो इसकी समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस के अंदर। जब भी आप अपने कस्टमर से डील करते हैं, जब भी आप अपने क्लाइंट से डील करते हैं, आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। रिलेशनशिप बिल्ड करने अब रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होगा? रिलेशनशिप बिल्ड जब होगा जब उसकी कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे।
ठीक है, चाहे वो अपने प्रोडक्ट को लेके हो या कोई भी उसकी जो सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। उस प्रोडक्ट को लेके अगर उसका कोई एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस अगर ख़राब है, जैसे कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसने पास्ट में कोई सर्विस ली है, ठीक है, तो आपको ये नहीं करना कि आप वो जो आपका कंपटीटर है आप उसको ख़राब बताएं और अपना प्रोडक्ट अच्छा बताना स्टार्ट कर दें। आपको कंपेयर तो करना ही नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले ये करना है, आपको यू आर जस्ट फर्स्ट फाइंड आउट कि उसको प्रॉब्लम क्या आई, उसका जो पास्ट एक्सपीरियंस था, उस पास्ट एक्सपीरियंस के अंदर उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में है। आपको ये चीज़ को आइडेंटिफाइड करना है सबसे पहले। देन उसके बाद आपको आपके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है। सबसे पहले तो रिलेशनशिप बनाने हैं। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाइड करके आपका जो प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट के जरिए उस चीज़ को ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान सबसे ज़्यादा आपको रखना चाहिए बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब जब रिलेशनशिप बिल्ड हो गई, जब आपकी कम्युनिकेटिंग हो गई, जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, रिलेशनशिप हो गई, तो ये जो नेगोशिएशन वाला फैक्टर है ये अपने आप इन्फ्लुएंस होगा और नेगोशिएशन स्किल्स इसके अंदर अपने आप बिल्ड हो सकती है। तो ये जो वीडियो था ये मैंने नेगोशिएशन स्किल के ऊपर बनाया क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि ये जो नेगोशिएशन स्किल्स है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी बिजनेस के अंदर, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शरी सेक्टर हो, तीनों सेक्टर के अंदर ये जो नेगोशिएशन स्किल्स है इसका जो रोल है बहुत ज़्यादा अहम है, क्रूशियल है। That is the reason that I just try to make a one special video on negotiation skills. In my past video, I just make a one special video on the decision making skills also. So these two skills plays very important and essential skill in our business. ये दोनों स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर से अच्छी तरह डील कर सकते हैं। तो ये जो सेलिंग प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है। मैं हमेशा मेरी जितनी भी सारी वीडियोस में मैं सबसे बोलता हूँ कि जो सेलिंग है, जो आप सेल करते हैं, ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिग कप ऑफ टी नहीं है, लेकिन आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच चाहिए, आपको एक स्ट्रेटजिक प्लान चाहिए, आपको एक स्ट्रेटजिक वे चाहिए दैट हाउ यू सेल योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कि किस तरीके से आपकी जो स्किल्स हैं बिजनेस के अंदर, आप उन स्किल्स का यूज़ करते हो और अपना जो कस्टमर है उसको आप किस तरीके से कन्वेंस करते हो और अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। ठीक है, तो ये सारी स्किल्स मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि आपको एक अप्रोच मिले, एक स्ट्रेटजी मिले कि आप अपना जो बिज़नेस है उसको किस तरीके से इंटेंसिफाई कर सकते हैं। हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं जो इनिशियली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको ये स्किल्स अगर वो यूज़ करेंगे अपने बिज़नेस के अंदर तो मैं ये समझता हूँ कि ये स्किल्स काफ़ी ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पोस्ट कोविड-19 के बाद जो हमारे जो बिजनेसमैन हैं, जिनका जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो धीरे धीरे जब वो बिज़नेस लाइन के अंदर आएंगे, जब उनको प्रोडक्ट सेल करना होगा और इन सारी स्किल्स अगर वो यूज़ करते हैं तो मैं समझता हूँ वो अपना जो बिज़नेस है उसको वो ईजिली इंटेंसिफाई कर सकते हैं। तो इसको आप इसको जो मैं जो बताता हूँ, आप अगर इसको आप अप्लाई करो तो इसको मेरे को लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने बात करी थी कि डिसीजन मेकिंग स्किल्स आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसके क्या स्टेप्स होते हैं, कितने टाइप्स के डिसीजन मेकिंग स्किल्स होते हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो के अंदर सबसे बड़ा जो मैंने एम्फेसाइज किया है वो किया है नेगोशिएशन को, कि आप नेगोशिएशन स्किल्स क्यों ज़रूरी है। और अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर की, तो इसके अंदर तो ये जो नेगोशिएशन स्किल्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको नेगोशिएशन स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ये यूज़ होगा